कक्षा 10 की जो आपकी प्रश्नावली है 5.3, उसका आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें उन्होंने बोला है कि आपको 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी, ये जो 9, 17, 25 आपको दी गई, इसके आगे भी है, इसके कितने पद चाहिए होंगे। यानी कहने का मतलब उसमें ये है कि अगर हम चाहते हैं कि मैं 636 प्राप्त हो, तो ये जो एपी है आपकी 9, 17, 25, 25 और इसके बाद आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे कितने पद हमें लिखने पड़ सकते हैं जिनमें उन सभी पदों को आपस में जोड़ने पर आपको 636 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम सबसे पहले अपना पहला पद जो आपको जो दिया गया है, कितना दिया गया आपको, 9 दिया गया है। देखिए पहला पद इसमें 9 है, ठीक है। डी इसमें कितना है, डी निकालने के लिए हम दूसरे में से पहले वाले को घटा सकते हैं या तीसरे वाले में से दूसरे वाले को कम कर सकते हैं, तब भी आपका जो जवाब है आप इनको घटाएंगे। 17 में से 9 जाएंगे तो भी 8 बचेंगे और 25 में से 17 जाएंगे तो भी आपके 8 बचेंगे। तो आपका सार बंतर डी आपको पहले से ही निकालना आता है, तो आपका 8 इस प्रकार से जो सार बंतर है वो आपका आ जाएगा। एन यानी हमें निकालना है पदों की संख्या के कितने पद हमें चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो पदों की संख्या निकालने के लिए एन हमारा इसमें गायब है, ठीक है। उन्होंने कहा कि एस एन यानी उन सभी पदों का जो योग है वो कितना हमें प्राप्त होना चाहिए, 636 प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार से हमें जो है इसमें n की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एस एन को निकालने का जो तरीका है, फॉर्मूला जो है वो n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 d बराबर हमें 636 जो है उन्होंने बोल रखा है, ठीक है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इस 2 को हम भेज देंगे यहाँ पर आपके 636 के साथ, उसको यहाँ भेज दिया, ये गुणा में हो गया। यहाँ क्या क्या बचा, n वो लिखा 2, ठीक है। गुणा में a है, ये आपका कितना था, पहला पद आपका 9 था, हमने उसको लिख दिया आपका 9, प्लस की जगह प्लस, n की जगह आपको n तो निकालना ही है तो n की जगह n लिखेंगे, माइनस 1 है। और d, क्योंकि d हमने 8 निकाला था तो हमने d की जगह पर यहाँ पर देखिए 8 लिख दिया है, और बराबर में 636 के साथ जो गुणा में 2 था वो आपका लिखा हुआ है। n की जगह n, 2 और 9 गुणा होंगे 18 आएंगे, प्लस n पता नहीं n और 8 का आपस में हम गुणा कर देंगे, 8 और n का गुणा करेंगे तो 8n आएगा, ठीक है। और 8 का गुणा 1 में होगा माइनस के, तो माइनस के 8 आ जाएंगे। बराबर में आपका इन दोनों का गुणा करने पर 1272 आपको प्राप्त हो जाएगा। n के स्थान पर n, 18 की जगह 18, इनका ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस और प्लस के 8 आपके प्लस के 8 निकलेंगे, प्लस और माइनस के 8 आपके माइनस के 8 निकलेंगे। बराबर में 1272 आपको दिया गया है। 18 और 8 को कम करके आपके 10 बचेंगे और 8n का 8n और बाहर आपका n पहले से लिखा हुआ था। बराबर में 1272 है, इनका गुणा कर देंगे हम, n का गुणा 10 के साथ करोगे तो 10n आएंगे, प्लस आपका n और 8n, तो 8 का तो रहेगा 8 और n का n में गुणा होगा तो n² हो जाएगा। बराबर में 1272 आपको दिया गया है, ठीक है कि नहीं। चलो फिर उसके बाद इन दोनों के दोनों पदों में से हम 2 को बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसमें से 2 जाएगा तो ये 5 बचेंगे और इसमें से 2 जाएगा तो ये 4 बचेंगे। n का n रहेगा और n² का n², दोबारा से इसको गुणा कर देंगे, वही आ जाएगा जो आपको दिया गया है 1272। यहाँ इस 2 को हम क्या करेंगे बच्चों, इस 1272 के भाग में ले आएंगे, इससे हम भाग करेंगे और यहाँ क्या बचा रहेगा आपका 5n प्लस का 4n²। जब भाग करेंगे तो 636 आएगा और इधर ये जो 4n² है उसको आगे लिख लेंगे, 5n को इधर लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ी पावर थी। उसके बाद ये जो 636 है, इन 636 को हम इधर से उठा के यहाँ ले आएंगे, वहाँ 0 बचेगा, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। 4n² प्लस का 5n आपका पहले से ही लिखा हुआ था, ठीक है कि नहीं। ठीक, अब इसको क्या है, इसमें हमें अगर n की वैल्यू चाहिए, अगर हमें n का मान निकालना है तो हमें फिर एक ही तरीका यहाँ पर बचता है, इसका हमें फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड करना पड़ेगा। और इस तरीके के गुणनखंड हमने पहले भी किए, जैसे कि इस n² के लिखी हुई आगे लिखी हुई चीज़ हमारी a कहलाती है, तो उसकी जगह पर हमने ये लिखा। यहाँ लिखे हुए n के आगे, यहाँ पर XYZ कुछ भी हो सकता था, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर n लिखा है तो n के आगे लिखी हुई चीज़ हमारी b होती है, तो b की जगह हमारा 5 लिखा हुआ वहाँ पर। c यानी यहाँ पर ये जो संख्या लिखी होती है वो आपकी c है। बाद में हम क्या करते हैं छात्रों, हम अपने a और c का गुणा करते हैं, a और c का गुणा करते हैं। a हमारा 4 था, 4 लिखा, c हमारा आपका 636 था तो c की जगह पर माइनस के 636 लिखे हमने, दोनों का गुणा किया तो माइनस के 2544 आपके आए। हमें क्या करना होता है कि इस माइनस के 2544 को इस प्रकार से लिखना होता है, क्योंकि ये माइनस के हैं तो माइनस करने पर b यानी 5 आ जाए और गुणा करने पर यही माइनस के 2544 आपके आ जाने चाहिए। तो हमने 53 में से अगर 48 को घटाते हैं छात्रों तो आपके 5 आते हैं, और 53 और 48 का जब हम गुणा करेंगे, आप गुणा करके देख लीजिएगा, चेक कीजिएगा, आपका माइनस का 2544 ही आपको देखने को मिलेगा।
उसके बाद इसको जब हम आगे हल करेंगे छात्रों, तो उसको आगे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी वाली चीज़ को हम आगे दोबारा से यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है कि नहीं। क्या करेंगे, ये जो हमारा क्या लिखा होता है 4n² हमने यहाँ पर लिख दिया आपका 4n² प्लस का 5n माइनस के 636 माइनस के 636 बराबर में आपका 0 था, बराबर में आपका 0 था। फिर क्या किया हमने 4n² लिखा, 4n² प्लस की जगह प्लस 5 की जगह, क्योंकि 5 की जगह हमें ये चीज़ें लिखनी थी आपकी, तो 5 की जगह हमने 53 माइनस 48 लिखना था, तो 5 की जगह हमने 53 माइनस 48 लिखा। n उसके साथ गुणा में था तो n को हमने गुणा में रखा, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद छात्रों माइनस 636 का माइनस 636 वही लिख दिया और बराबर में 0 है। 4n² ही रहेगा, प्लस की जगह प्लस, इस n का गुणा इस 53 में होगा तो 53n, इस n का गुणा माइनस 48 में होगा तो माइनस का 48n, ठीक है कि नहीं। और माइनस का 636 ब्रैकेट के बाहर लिखा था उसको हम लिख देंगे, बराबर में 0 है, उसको लिख के आगे बढ़ेंगे। 4n² की जगह 4n², अब इनका ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का और प्लस का गुणा होगा तो प्लस के आपके 53n यानी 53n निकलेंगे, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस के 48n आपके निकलेंगे और माइनस के 636 थे, बराबर में आपका जो है 0 था। अब हम क्या करेंगे, इस 4n² और प्लस के 53, क्योंकि 53 हमारी एक अभाज्य संख्या होती है, इसमें से कोई चीज़ हम कॉमन ही नहीं ले सकते, तो हमें केवल और केवल यहाँ n² है यानी 2n यहाँ है और यहाँ पर आपका 1n है, तो इन दोनों में से 1n को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर केवल 4n बचेगा और यहाँ पर आपका 53 का 53 रह जाएगा, क्योंकि n आपका बाहर आ गया, ठीक है। और इन दोनों में अब हमें इस प्रकार से चीज़ों को कॉमन लेना है कि हमारा 4n प्लस 53 यहाँ पर आ जाए। 4n प्लस का 53 आए तो प्लस का 4n है, तो ये तो माइनस का 48 था, तो हमने माइनस के 12 को बाहर ले लिया और माइनस 12 जैसे ही बाहर लेंगे तो यहाँ पर आपका केवल 4n बचेगा। और ये वाला ये जो माइनस का 636 था उसमें से जैसे ही माइनस 12 को हम निकालते हैं, कॉमन लेते हैं, तो आपका प्लस का 53 बचेगा। बाद में अगर आपको लगता है गलत है तो गुणा करके आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। और आपको ये कॉमन लेना हमने पहले भी सिखाया हुआ है, ठीक है कि नहीं। चलिए, बराबर में आपका 0 का 0, ठीक है कि नहीं। चलो, अब यहाँ पर हमारा ये पद है और हमारा ये पद है, इन दोनों में आपके 4n प्लस 53 है, वो हमने अलग कॉमन ले लिए। कॉमन लेने पर ये दोनों बचे रह गए तो इनको हमें अलग से ब्रैकेट में n माइनस 12 लिखना पड़ेगा, बराबर में 0 है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के बराबर में ही हम 0 को रखें। देखो, जैसे पहला वाला जो गुणनखंड था 4n प्लस 53 उसके बराबर में 0 रखा और n माइनस 12 उसके बराबर में हमने 0 रखा। फिर उसके बाद क्या किया, इनमें हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 53 को हम वहाँ भेजेंगे तो ये 0 के साथ माइनस 53 हो जाएगा और इधर केवल 4n बचेगा। 53 और इन दोनों को जब घटाएंगे तो माइनस 53 ही बचेगा और जो 4 है वो गुणा में था n के साथ, तो उसको भाग में ले आएंगे यहाँ पर। तो n की वैल्यू यहाँ पर माइनस के 53/4 आ गई और इधर n माइनस 12 बराबर 0 है, तो n की जगह n बराबर ये जो 0 है 0 का 0 रखेंगे, ये जो माइनस 12 इधर जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, तो n की जगह n, 0 और 12 जोड़ दो के 12 आएगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि जो n है वो आपका 12 कहलाएगा। क्यों, ये क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार की आपकी जो है आपकी जो पूर्ण संख्या ये नहीं है। यानी हमारे जो नंबर हैं, यानी जो पद हैं हमारे, या तो हम ये कहते हैं कि 12वां पद होता है, 13वां पद होता है, 14वां पद होगा, कहीं पर ऐसा नहीं होता कि माइनस के 53/4 पद होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए जो हमारे पदों की संख्या n की वैल्यू हम 12 लेकर जो है चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है।